हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। प्रीवियस वीडियो में हमने डेटा माइनिंग के बारे में डिटेल में पढ़ा था। डेटा माइनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लार्ज डेटा सेट को एनालाइज करते हैं। लार्ज डेटा सेट का एनालिसिस करके हम उसमें से हिडन पैटर्न और ट्रेंड्स फाइंड करते हैं, यूज़फुल इंफॉर्मेशन फाइंड करते हैं। तो जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो यूज़फुल इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए, पैटर्न और ट्रेंड फाइंड करने के लिए हम मेथड्स का यूज़ करते हैं जिसको हम एनालिसिस मैथडोलॉजीज़ बोलते हैं। तो डेटा माइनिंग में जो एनालिसिस मैथडोलॉजीज़ यूज़ होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम उन्हीं मेथड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेटा माइनिंग एनालिसिस में दो मेन टेक्निक्स हम बोल सकते हैं, दो मेन लर्निंग होती हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में टेक्निक्स आती हैं क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और एनामोली डिटेक्शन, जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में टेक्निक्स आती हैं क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, रूल माइनिंग एंड समराइजेशन। Supervised learning uses labeled data to train models so they can make prediction on new data. Supervised learning में लेबल डेटा का यूज़ करके मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है और लेबल डेटा का यूज़ करके जब मॉडल को ट्रेन करते हैं तो वो न्यू डेटा में प्रिडिक्शन करते हैं, न्यू डेटा को प्रिडिक्ट करते हैं। लेबल्ड डेटा का मतलब होता है ऐसा डेटा जिसके साथ आंसर अटैच होता है। लेबल का मतलब होता है इनपुट आउटपुट पेयर, मतलब कि हमें इनपुट भी पता होगा और आउटपुट भी पता होगा, मतलब उसके साथ आंसर अटैच होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रिडिक्ट वेदर एन ईमेल इज स्पैम और नॉट स्पैम। तो यहाँ पे हम प्रिडिक्ट करेंगे ईमेल को कि वो स्पैम है या नहीं। तो इस केस में इनपुट जो है वो ईमेल टेक्स्ट है और आउटपुट जो है वो लेबल है स्पैम या फिर नॉट स्पैम। तो ईमेल से मॉडल को ट्रेन करते हैं, बहुत सारे ईमेल में पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं और पता चलता है कि जैसे कि कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे कि ऑफ़र, विन, फ्री, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं वो स्पैम में होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मॉडल ट्रेन किया जाता है। फिर जब कोई न्यू डेटा आता है, जैसे कि कोई न्यू ईमेल आता है, तो उसको इन दो कैटेगरीज में से, स्पैम और नॉट स्पैम, इन दो कैटेगरी में से किसी एक में हम रखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लेबल्ड डेटा होता है, मतलब कि इनपुट आउटपुट पेयर होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है उसमें हमेशा कैटेगोरिकल डेटा हो, कई बार इसमें कंटिन्यूस डेटा भी हो सकता है। जैसे कि सेकेंड एग्जांपल है प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ अ हाउस बेस्ड ऑन इट्स फीचर। तो यहाँ पे जो इनपुट है वो है साइज ऑफ हाउस, नंबर ऑफ रूम्स, लोकेशन। तो इतने सारे फीचर्स यहाँ पे जो है वो इनपुट हैं और आउटपुट में कंटिन्यूस वैल्यू हमें मिलेगी जैसे कि नंबर। तो बहुत सारे फीचर्स के बेसिस पे, जैसे कि हाउस का साइज़ कितना है, एरिया कितना है, नंबर ऑफ़ रूम्स कितने हैं, कहाँ पे लोकेशन है, उसके बेसिस पे कोई एक नंबर यहाँ पे प्रिडिक्ट होगा, जैसे कि 10 लाख, 15 लाख, इस तरीके से। तो फर्स्ट एग्जांपल जो था वहाँ पे जो आउटपुट था वो कैटेगरी में था, जैसे कि स्पैम और नॉट स्पैम। तो ये जो एग्जांपल है ये क्लासिफिकेशन का है, जबकि सेकेंड एग्जांपल में जो आउटपुट था वो कंटिन्यूस वैल्यू थी, नंबर था, जो कि कैटेगरी नहीं है। तो सेकेंड एग्जांपल जो है वो रिग्रेशन का एग्जांपल है। अब हम टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो सुपरवाइज लर्निंग में जो फर्स्ट टेक्निक आती है वो है क्लासिफिकेशन। Classification is a supervised learning technique where the model predicts a discrete category or class label for a given input. जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशन जो है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक में आता है, मतलब यहाँ पे लेबल्ड डेटा होता है, लेकिन यहाँ पे जो मॉडल है वो प्रिडिक्ट करता है डिस्क्रीट कैटेगरी को, मतलब यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो डिस्क्रीट होगा, कैटेगरी में होगा। जैसे कि येस और नो हो सकता है, स्पैम और नॉट स्पैम हो सकता है। तो आउटपुट यहाँ पे कैटेगोरिकल रहेगा। इसमें जो एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं वो है डिसीजन ट्रीज, नेव बेस, एसवीएम और रैंडम फॉरेस्ट।
इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो हम उसको दो कैटेगरी में रख सकते हैं, पास और फेल। तो यहाँ पे दो कैटेगरी हो गई, पास या फेल। तो इस तरह का जो आउटपुट है, जहाँ पे कैटेगरीज होती हैं, 2 या 3 कैटेगरी भी हो सकती हैं, लेकिन आउटपुट जो है वो कैटेगरी में होता है, डिस्क्रीट होता है, उसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है रिग्रेशन। रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक वेयर द मॉडल प्रिडिक्ट्स अ कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वैल्यू फॉर अ गिवन इनपुट। रिग्रेशन भी सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक में आता है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो आउटपुट होता है वो कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वैल्यू होती है। बस एक ही डिफरेंस है कि क्लासिफिकेशन में जो आउटपुट होता है वो डिस्क्रीट होता है, कैटेगोरिकल होता है, जबकि रिग्रेशन में जो आउटपुट होता है वो कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्राइस, टेम्परेचर, सैलरी, ये सब कंटिन्यूअस है। और अभी हमने जो एग्जांपल देखा था प्राइस का, कि हम हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे थे, वो भी रिग्रेशन का एग्जांपल था। यहाँ पे एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन और न्यूरल नेटवर्क। सेम रिजल्ट वाले एग्जाम्पल में से अगर हम समझें, तो जब हम दो कैटेगरी बनाते हैं, पास और फेल, तो वो जो टाइप है वो क्लासिफिकेशन में आया, क्योंकि वहाँ पे कैटेगरी है पास या फेल। लेकिन अगर हमें उसी स्टूडेंट के परसेंटेज प्रिडिक्ट करने हो, तो वहाँ पे हमें कंटिन्यूअस वैल्यू मिलेगी, क्योंकि परसेंटेज कोई भी नंबर हो सकता है। तो परसेंटेज प्रिडिक्ट करना जो है वो रिग्रेशन में आया, जबकि पास और फेल प्रिडिक्ट करना क्लासिफिकेशन में आएगा। थर्ड टेक्निक है एनोमली डिटेक्शन। एनोमली डिटेक्शन is a technique used to identify unusual or rare patterns in data that do not conform to expected behavior. It can be supervised or unsupervised. Anomaly detection supervised भी हो सकता है और unsupervised भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि जो प्रिडिक्शन हुआ है वो लेबल्ड डेटा से हुआ है या फिर लेबल्ड डेटा से नहीं हुआ है। एनोमली का मतलब होता है अनयूजुअल बिहेवियर। तो जब भी कोई अनयूजुअल बिहेवियर होता है और उसको डिटेक्ट किया जाता है तो उसे एनोमली डिटेक्शन बोलते हैं। तो अनयूजुअल बिहेवियर या रेयर पैटर्न को फाइंड करने की जो टेक्निक है उसे ही हम एनोमली डिटेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक फ्रॉड डिटेक्शन। तो अगर कोई अपनी सिटी में स्मॉल अमाउंट का कार्ड ट्रांजैक्शन करता है और सडनली डिफरेंट कंट्री से एक बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, तो ये अनयूजुअल बिहेवियर है और इसे ही हम एनोमली बोलते हैं। तो बैंक सिस्टम इसे डिटेक्ट करता है, ट्रांजैक्शन को सस्पिशियस समझकर ब्लॉक कर देता है और एक अलर्ट सेंड करता है। तो इस तरीके से जो एनोमली डिटेक्शन है वो यूज़फुल होता है बैंक फ्रॉड डिटेक्शन में। इसका जो आउटपुट है वो आएगा या तो नॉर्मल या तो एनामलस। तो ये जो टेक्निक है स्पेशल एनोमली डिटेक्शन, ये सुपरवाइज्ड भी हो सकती है और अनसुपरवाइज्ड भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि लेबल्ड डेटा अवेलेबल है या फिर लेबल डेटा अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा बैंक फ्रॉड डिटेक्शन का, तो अगर मॉडल ने पास्ट डेटा से लर्न किया है और उसके पास लेबल्ड डेटा है कि कौन सा डिटेक्शन फ्रॉड है कौन सा नहीं है, अगर पास्ट डेटा से उसने लर्न किया है तो फिर ये सुपरवाइज लर्निंग में आएगा। और अगर लेबल डेटा नहीं है, उसके पास प्रीवियस फ्रॉड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और मॉडल ने अपने आप ही अनयूजुअल पैटर्न फाइंड किया है, तो ये अनसुपरवाइज्ड में आ जाएगा। तो इस तरीके से अनोमली डिटेक्शन सुपरवाइज्ड भी हो सकता है और अनसुपरवाइज्ड भी हो सकता है। इसमें जो एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं वो है आइसोलेशन फॉरेस्ट, वन क्लास एसवीएम और स्टैटिस्टिकल मेथड्स। नेक्स्ट है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। Unsupervised learning is a type of machine learning where the data is unlabeled. The algorithm tries to find hidden patterns, relationships, or structures in the data without any predefined output. अनसुपरवाइज लर्निंग भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे डेटा
अनलेबल्ड होता है। इसका मतलब ये है कि लेबल नहीं होता है, विदाउट आंसर होता है। इसमें हम पैटर्न्स, रिलेशनशिप और हिडन ट्रेंड्स फाइंड करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह का पैटर्न है, किस तरह की रिलेशनशिप है। सबसे मेन डिफरेंस जो है सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग में, वो ये है कि सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास लेबल्ड डेटा होता है, जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास लेबल डेटा नहीं होता है। मतलब कि कोई भी प्री डिफाइंड आउटपुट हमारे पास नहीं होता है। तो यहाँ पे हम पैटर्न्स और हिडन रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुपिंग कस्टमर्स बेस्ड ऑन बाइंग बिहेवियर। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल हमने लिया है वो एक स्टोर का एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पे कस्टमर डेटा है, जैसे कि कस्टमर की एज है, बाइंग हैबिट्स है, लेकिन कस्टमर की कोई भी कैटेगरी नहीं है, कोई भी हमारे पास लेबल नहीं है, किसी भी तरह से कैटेगरी में कस्टमर डिवाइड नहीं है कि ये रिच हैं या फिर रेगुलर कस्टमर हैं, ओकेजनल कस्टमर हैं। ऐसा कोई प्री डिफाइंड आउटपुट, ऐसी कोई प्री डिफाइंड क्लासेस हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एल्गोरिदम डेटा को एनालाइज करके सिमिलर कस्टमर का ग्रुप बना देता है और उनके बाइंग बिहेवियर के हिसाब से उनके अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे इनपुट जो होते हैं वो उनके फीचर्स होते हैं और इन फीचर्स के हिसाब से अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, वो आउटपुट बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मॉडल ने एल्गोरिदम डेटा को एनालाइज करके सिमिलर कस्टमर का ग्रुप बना दिया और ये ग्रुप उसने खुद से फाइंड किया है। तो उसने अलग अलग ग्रुप्स बना दिए, जैसे कि हाई स्पेंडर्स, बजट बायर्स, ओकेशनल जो शॉपिंग करते हैं उनका एक अलग ग्रुप। तो इस तरीके से जब हमारे पास प्री डिफाइंड आउटपुट नहीं होता और हमारे पास सिर्फ इनपुट होता है और फीचर्स के बेसिस पे जब हम उसके अलग अलग ग्रुप्स बना देते हैं, पैटर्न्स फाइंड कर देते हैं, तो उसे ही हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बोलते हैं। इसमें जो टेक्निक है, फर्स्ट टेक्निक है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग इज यूज टू ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्लस्टरिंग का मतलब होता है सिमिलर डेटा पॉइंट्स को एक ग्रुप में कर देना और ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे करते हैं। तो जो एग्जांपल हमने अभी देखा कस्टमर का, वो क्लस्टरिंग में आएगा, जहाँ पे हम सिमिलर बाइंग बिहेवियर वाले कस्टमर को एक ग्रुप बना दे रहे थे। तो यहाँ पे जो मेन गोल है वो डेटा में जो नेचुरल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हम कस्टमर के बाइंग बिहेवियर के हिसाब से उनका ग्रुप बना रहे थे। तो सिमिलर डेटा पॉइंट्स का जब ग्रुप बनाया जाता है बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसी को हम क्लस्टरिंग बोलते हैं। इसमें टेक्निक्स यूज होती है, के मीन्स क्लस्टरिंग होती है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग होती है, डीबी स्कैन होता है। नेक्स्ट टेक्निक है एसोसिएशन रूल माइनिंग। एसोसिएशन रूल माइनिंग फाइंड्स रिलेशनशिप्स और पैटर्न्स बिटवीन आइटम्स इन लार्ज डेटा सेट्स। तो एसोसिएशन रूल माइनिंग में हम रिलेशनशिप और पैटर्न फाइंड करते हैं। हमारे पास लार्ज डेटा सेट होता है और उसमें से हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कस्टमर बाइज वन आइटम, देयर इज अ हाई चांस दे विल बाय द रिलेटेड आइटम। तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि एसोसिएशन रूल माइनिंग जो है उसका मेन जो गोल है वो इफ़ देन रिलेशनशिप फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि अगर कस्टमर ने कोई एक आइटम बाय किया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रिलेटेड आइटम को भी बाय करेगा। जैसे मोबाइल के साथ ईयरफोन्स बाय किया जाता है, लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग बाय किया जाता है। सिमिलरली अगर कोई ब्रेड परचेस कर रहा है तो बहुत चांसेस हैं कि वो बटर या जैम भी परचेस करेगा। तो इस तरह के रिलेशनशिप को ही हम एसोसिएशन रूल माइनिंग बोलते हैं। एसोसिएशन रूल माइनिंग के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है समराइजेशन, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। समराइजेशन प्रोवाइड्स अ कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन और ओवरव्यू ऑफ द डेटा, हेल्पिंग अंडरस्टैंड द डेटा सेट क्विकली। समराइजेशन का सिंपल मतलब होता है रिड्यूसिंग लार्ज डेटा इनटू सिंपल एंड शॉर्ट फॉर्म। तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा है और उसको हम
सम अप करते हैं, समराइज करते हैं, सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम समराइजेशन बोलते हैं। जैसे कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, कुछ पैराग्राफ समझते हैं, तो हम उसके पॉइंट्स बना लेते हैं, उसको समराइज कर लेते हैं। इसी तरीके से जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है तो हम उसको सिंपल तरीके से समराइज करते हैं, उसको कॉम्पैक्ट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि हम उस डेटा को अच्छे से समझ पाएँ, कम समय में समझ पाएँ। तो इसी प्रोसेस को हम समराइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास पूरी क्लास का डेटा है तो हम एवरेज मार्क्स निकाल सकते हैं, हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स निकाल सकते हैं। समराइजेशन का मेन गोल होता है समरी जनरेट करना। तो हमारे पास एक समरी आ जाती है जिससे हम डेटा को ईजिली समझ सकते हैं, और इसमें जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो है स्टैटिस्टिकल समरीज और विजुअलाइजेशन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग को समझा। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि सुपरवाइज लर्निंग में लेबल्ड डेटा होता है, मतलब इनपुट आउटपुट पेयर होता है। हमें पता होता है कि आउटपुट कैसे होगा। अगर कोई टीचर है, कोई सुपरवाइज़र है, वो आपको कोई क्वेश्चन देता है और उसका आंसर भी बताता है, तो वो एक तरह से सुपरवाइज लर्निंग हुई, क्योंकि आपको पता है कि आउटपुट कैसा होना चाहिए। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग का मतलब ये है कि खुद से ही पैटर्न आइडेंटिफाई करना, खुद से ही सीखना। तो यहाँ पे कोई लेबल नहीं होता है, सिर्फ इनपुट होता है। मेन गोल है सुपरवाइज लर्निंग का प्रिडिक्ट आउटकम्स और क्लासीफाई डेटा। तो सुपरवाइज लर्निंग में हम आउटकम को प्रिडिक्ट करते हैं या फिर डेटा को क्लासीफाई करते हैं, जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग में हम हिडन पैटर्न्स और ग्रुप फाइंड करते हैं। मेन टेक्निक सुपरवाइज लर्निंग में है क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, एनोमली डिटेक्शन। एनोमली डिटेक्शन अनसुपरवाइज्ड भी हो सकता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में जो मेन टेक्निक्स आती हैं वो है क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, रूल माइनिंग और समराइजेशन। आउटपुट अगर हम देखें तो सुपरवाइज लर्निंग में हमें नोन कैटेगरीज और न्यूमेरिक वैल्यूज़ मिलती हैं। नोन कैटेगरीज जो हैं वो हमें क्लासिफिकेशन में मिलती है और न्यूमेरिक वैल्यूज़ हमें रिग्रेशन में मिलती हैं। दोनों ही सुपरवाइज लर्निंग के एग्जाम्पल हैं। और अनसुपरवाइज लर्निंग का जो आउटपुट है वो होता है पैटर्न्स, क्लस्टर और एसोसिएशन। एग्जाम्पल हमने वीडियो में समझ लिया था कि अगर हम कस्टमर प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट इफ कस्टमर विल डिफ़ॉल्ट ऑन अ लोन, तो यहाँ पे दो ही हो सकता है, येस और नो। या तो वो डिफ़ॉल्ट निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। और अनसुपरवाइज लर्निंग में हमने देखा था कि कस्टमर के हम कैसे ग्रुप बनाते हैं बेस्ड ऑन परचेस बिहेवियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।